प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है कि यीशु उन सबको चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी, एवरी ऑपरेशन, हर एक बीमारी क्या है? शैतान का सताव है। Acts 10:38, it says Jesus was healing all those who were oppressed by the devil. He was healing their sicknesses and oppression from the devil. ओके, अब मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, तैयार हो आप? कई लोग बुरा मान जाएंगे इसमें, Many people will feel offended क्योंकि वो जोब के खानदान से हैं। because they are from the household of Job. जोब के रिश्तेदार बुरा मानेंगे, Relatives of Job will be offended. मगर बोलना तो पड़ेगा, But I'll have to say, क्योंकि जब ये सिखाओ पहला सवाल होता है तो फिर जोब के साथ ऐसे क्यों हुआ? because when you teach this, then people ask, why did it happen to Job? इस किताब में उत्तर है उसका, This book has the answer to थोड़ा that. सा बताता हूँ आपको। Many believers have built their theology on the pain of Job rather than the victory of Jesus. बहुत से विश्वासियों ने अपनी मसीही विचारधारा को अयूब के सताव पर निर्धारित किया है, बल्कि यीशु की जय पर निर्धारित करने की जगह। ओके, सुन रहे हैं आप? हाँ, देखो जोब के रिश्तेदार कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर जोब के रिश्तेदार नहीं हो तो हाथ हिलाओ, यीशु के रिश्तेदार हाथ हिलाएं। ओ हालेलुया। Job was a righteous man. अयूब एक धर्मी व्यक्ति था। Okay, his story is in the Bible for a reason. उसकी कहानी बाइबल में एक कारण से है। But you should know that Job lived before the cross. पर आपको पता होना चाहिए कि अयूब क्रूस से पहले था। मेरे पीछे बोलो, Job lived before the cross. बोलो, अयूब क्रूस से पहले था। Job lived before resurrection. अयूब पुनरुत्थान से पहले था। Job lived before the indwelling of the Holy Spirit. अयूब पवित्र आत्मा के भीतर रहने से पहले था। Job lived before the name of Jesus was given to the church. अयूब यीशु का नाम कलीसिया को दिया जाता उससे पहले था। अरे सुनो इस बात को, Job didn't had the authority that God has given you. अयूब के पास वो अधिकार नहीं था जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। Okay? Job lived under old covenant, you don't. अयूब पुरानी वाचा के अधीन जी रहा था, आप नहीं हो पुरानी वाचा के अधीन। पर जोब के साथ ऐसे क्यों? But why did it happen to Job? अरे जोब गेट अ जोब। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कई लोग हैं वो अपनी थियोलॉजी उस वर्ड्स पे घुसाएंगे कि ताकि उनको एक एक्सक्यूज मिल जाए एक डिफीट लाइफ जीने का। Many people will base their theology on that verse, which gives them an excuse to live a defeated life. देखो जोब भी तो बीमार था, तो हम Oh, बीमार हैं तो जोब प्रभु ने दिया। Even Job was sick, so I am also sick. अरे जोब के पास अधिकार होता, वो राइचस मैन तो भगा देता उस बीमारी को। If Job had authority, he was a righteous man, he would have gotten rid of that sickness. आपके पास अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। ओके, सो जोब के पीछे जोब को डिस्ट्रॉय किसने किया? Who destroyed Job? क्योंकि एक गलत धारणा भी कलीसिया के अंदर क्या है कि सब कुछ जो बुरा होता है वो परमेश्वर ने अलाउ किया, वो अलाउ नहीं करेगा तो वो कर ही नहीं सकता शैतान हमारे। Because there is a wrong thinking in the church that God allows all the wrong things to happen. If God didn't allow, the devil would not be able to do it. तो कुछ हुआ है, कैंसर हो गया तो पर में कुछ होगा, ऐसे तो नहीं हो, पर शैतान प्रभु ने अलाउ किया। Something has happened, somebody has cancer, oh no, God must have allowed it. It cannot happen like that. और फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे, And then they'll go to the doctor अगर also. प्रभु ने अलाउ किया तो ले लो उसको। If God has allowed it, take it. क्यों लड़ रहे हो उससे? Why are you fighting it? इसीलिए इस बात को आज समझ जाओ, पूरी चर्च ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर लंबा जीवन जीना है, जय में जीना है, तो ध्यान से एक बात सुनो। आपकी थियोलॉजी यानी आपकी परमेश्वर की पूरी समझ यीशु मसीह से आनी चाहिए। Our theology should be based on the person of Jesus. If you want to live a long life, हमारी जो परमेश्वर के बारे में विचारधारा है वो यीशु पे निर्भर होनी चाहिए।
कईयों की थियोलॉजी मूसा से आती है, कईयों की एलाइजा से आती है। Many get their theology from Moses. अरे From उन्हें Elijah. नहीं पता था पिता कौन है। They did not know who the Father is. यीशु ने कहा मत्ती 11:27 में, Jesus said it Matthew 11:27. उसने कहा नहीं जानते, He said no one knows. केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, Only the Son knows who और the केवल Father is. पुत्र जिसको प्रकट करेगा वही जान सकता है पिता कैसा है। And only the Son can reveal who the Father is. सो अगर पिता को जानना है, उसके स्वभाव को जानना है, तो यीशु मसीह को सीखो। रीड मोर अबाउट जीसस, नॉट अबाउट डीमंस। If you want to know the Father, यीशु के बारे में और ज्यादा पढ़ें, दुष्टात्मा के बारे में नहीं। ओके, सो शैतान ये जो उसने मारा, The devil struck Job. और अंत में बाद में जोब कहता है ऑल माई फियर्स हैव कम अपॉन मी। In the end, Job says, मेरे सारे डर मुझ पे आ पड़े हैं। जैसे विश्वास से आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हो और परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, वैसे ही डर से आप शैतान को अनुमति दे देते हो। Just as by faith you allow God, you give permission to God. मैं आज आपको सिखा, ध्यान से सुनना कि क्यों परमेश्वर को अलाउ करना पड़ा शैतान को। By fear you allow the devil. Now I'll teach you how God had to allow the devil. क्योंकि जोब ने अलाउ किया पहले। Because first Job allowed. ओके, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था। वो पिता बैठा है, बच्चा कोई ले गया, The father was sitting, somebody kidnapped the child, वो कह रहा है गवर्नमेंट को, तुमने क्यों अलाउ किया मेरे बच्चे को। and he's telling the government, why did you allow my child to be kidnapped? मैथ्यू 18:18 एम्पलीफाइड वर्जन में लगाइए। मत्ती 18:18. ध्यान से इसको पढ़िए और आप इससे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to improper or unlawful on earth shall have already been bound in heaven, and whatsoever you loose, permit, declare lawful on earth shall already be loose in heaven. Put CJB version, that's the Jewish Bible. Okay, यहां पे देखो क्या लिखा है। Yes, I tell you people, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। I tell you people that whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted on heaven. हाँ, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर अनुमति दोगे वो स्वर्ग में अनुमति दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर रोक दोगे वो स्वर्ग में भी रोक दिया जाएगा। अब इसको एम्पलीफाइड में लगाइए। I want to tell you what this verse really means. एक्चुअली में अगर आप इसको ओरिजिनल में देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, और सबसे पहले तो बाइंड का मतलब क्या होता है आप वहां पे देख सकते हैं। बाइंड मीन्स फॉरबिड, डिक्लेयर टू बी इम्प्रॉपर और अनलॉफुल। उसके लिए इनकार कर देना, ये घोषणा कर देना कि ये सही नहीं है, गैर कानूनी है। ओके, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वह स्वर्ग में बांधा जा चुका होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो। Heaven is the blueprint. स्वर्ग ब्लूप्रिंट है। Okay? Our job is to simply look at the blueprint and partner with God and enforce it on earth. हमारा काम है उस ब्लूप्रिंट को देखकर परमेश्वर के साथ सहभागी होकर पृथ्वी पे उसको लागू करना। इसका सिंपल मतलब ये है This simply means कि तुम पृथ्वी पे वो बांध सकते हो जो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है। it simply means you can bind on earth that which is already bound in मैं heaven. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Is there cancer in बताओ heaven? मुझे, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Tell me, is there cancer in तो heaven? आपके पास पूरी अथॉरिटी है उसको बांधने की पृथ्वी Then you पे। have all the authority to bind it on the earth.